श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। श्री उमापते नमः। श्री गुरुवे नमः। सब संतन की जय जय। जय जय सीताराम। राधे श्याम। जी। दशम स्कंद का 16वां अध्याय पूरा हो गया और धेनुकासुर का भी कल्याण हो गया। अब है दशम स्कंद 16वां अध्याय, कालिय पर कृपा। कालिय नाग जो था उस पे कृपा। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। जी, सुखदेव जी का ध्यान करें। परीक्षित और उस समाज जो वहां गंगा तट पर है उसका ध्यान करें और सुनते हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि महाविषधर कालिय नाग ने जमुना जी का जल विषैला कर दिया है। पीछे आपने सुना ही कि ग्वाल बाल सभी विषैला जल पी के मर गए और भगवान की कृपा दृष्टि से, माने दया, जो उनकी करुणामयी दृष्टि से वो सब जीवित हो गए। तब जमुना जी को शुद्ध करने के विचार से उन्होंने वहां से उस सर्प को निकाल दिया। राजा परीक्षित ने पूछा, ब्राह्मण, भगवान श्री कृष्ण ने जमुना जी के अगाध जल में किस प्रकार उस सर्प का दमन किया? फिर कालिये नाग तो जलचर जीव नहीं था। कालिये नाग तो जलचर जीव नहीं था। ऐसी दशा में वह अनेक युगों तक जल में क्यों और कैसे रहा, सो बतलाइए। ब्रह्म स्वरूप महात्मन भगवान अनंत हैं। वे अपनी लीला प्रकट करके स्वच्छंद विहार करते हैं। यह भी राजा परीक्षित ही बोल रहे हैं। गोपाल रूप से उन्होंने जो उदार लिया, राम राम, उदार लीला की है, वह तो अमृत स्वरूप है। भला उसके सेवन से कौन तृप्त हो सकता है? देखिए, जैसे गुरु हैं वैसे चेला है। पांडवों के सभी गुण परीक्षित में थे। अब देखिए, पांडवों के एक से एक बढ़कर गुण थे और सभी गुण परीक्षित में थे। उसमें लिखा है कि ज्योतिषियों ने कहा ये पांडवों से भी, अपने दादाओं से भी बढ़ चढ़ करके होगा परीक्षित। और दूसरे सुखदेव भगवान, तो इन्होंने
देखिए, अ, उनके प्रति कैसी आदर बुद्धि है। हम लोग तो भले ही किसी को शब्द ऊँचे बोल दें, पर ऐसा भाव ना हो भीतर, साधारण मनुष्यों की तो यही दशा होती है। लेकिन जो धर्मज्ञ हैं, वो जो भीतर होता है, वही बाहर होता है। तो उन्होंने ये कहा ब्रह्म स्वरूप महात्मन, किसको? महाराज शुकदेव जी को परीक्षित जी ने कहा। उससे पहले एक शब्द और बोला, पूछते समय ब्राह्मण। वो ब्राह्मण का अर्थ जानते हैं और शुकदेव जी के स्वरूप को भी जानते हैं। ऐसी मति, शुद्ध श्रद्धा लेके उनके चरणों में बैठे, तो इनकी जिज्ञासा, निर्मल दृष्टि और महाराज सुखदेव जी की कोमल, जो एक दया दृष्टि कह लीजिए या करुणामयी दृष्टि, जीव के ऊपर कल्याण करने का स्वभाव जो ब्राह्मण का होता ही, इसलिए कि ब्रह्म स्वरूप होता है ब्राह्मण। तो ब्रह्म स्वरूप इसीलिए शब्द बोला गया है कि वो जीव को सुखी देखना चाहते हैं। गुण दोष की कोई विशेष दृष्टि नहीं रहती उनकी, जीव को सुखी देखना चाहते। भगवान अनंत ब्रह्म स्वरूप महात्मन, भगवान अनंत हैं। वे अपनी लीला प्रकट करके स्वच्छंद विहार करते हैं। गोपाल रूप से उन्होंने जो उदार लीला की है, वह तो अमृत स्वरूप है। भला उसके सेवन से कौन तृप्त हो सकता है? श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, जमुना जी में कालिय नाग का एक कुंड था। उसका जल विष की गर्मी से, उसका जो जल था विष की गर्मी से खौलता रहता था, जहां तक कि उसके ऊपर उड़ने वाले पक्षी भी झुलस कर उसमें गिर जाया करते थे। अर्थात इतनी कोई गैस वैस निकलती होगी। उसके विषैले जल की उताल तरंगों का स्पर्श करके तथा उसकी छोटी-छोटी बूंदें लेकर जब वायु बाहर आती और तट के घास-पात, वृक्ष, पशु, पक्षी आदि का स्पर्श करती, तब वे उसी समय मर जाते थे। परीक्षित, भगवान का अवतार तो दुष्टों का दमन करने के लिए होता होता ही है। ये अब सुखदेव जी बता रहे हैं चौथे श्लोक में। जब उन्होंने देखा कि उस सांप के विष का वेग बड़ा प्रचंड, भयंकर और वह भयानक विष ही उसका महान बल है तथा उसके कारण मेरे बिहार का स्थान जमुना जी भी दूषित हो गई हैं, तब भगवान श्री कृष्ण अपनी कमर का फेंटा कसकर एक बहुत ऊंचे कदम्ब के वृक्ष पर चढ़ गए और वहां से ताल ठोक कर उस विषैले जल में कूद पड़े। जमुना जी का जल सांप के विष के कारण पहले से ही खौल रहा था, मैंने इससे उबलता है, इससे हो रहा था। उसकी तरंगे लाल पीली और अत्यंत भयंकर उठ रही थी।
पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के कूद पड़ने से उसका जल और भी उछलने लगा। उस समय तो कालिय दह का जल इधर उधर उछलकर 400 हाथ तक फैल गया। अचिंत्य अनंत बलशाली भगवान श्री कृष्ण के लिए इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। प्रिय परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण कालिय दह में कूदकर अतुल बलशाली मतवाले गजराज के समान जल उछालने लगे। इस प्रकार जल क्रीड़ा करने पर उनकी भुजाओं की टक्कर से जल में बड़े जोर का शब्द होने लगा। आंख से ही सुनने वाले कालिय नाग ने वह आवाज सुनी। अब ये स्पष्ट हो गया कि जो सर्प होता है वो आंख से सुनता है। आंख से ही सुनने वाले कालिय नाग ने वह आवाज सुनी और देखा कि कोई मेरे निवास स्थान का तिरस्कार कर रहा है। उससे यह सहन न हुआ। वह चिढ़कर भगवान श्री कृष्ण के सामने आ गया। उसने देखा कि सामने एक सांवला सलोना बालक है। वर्षाकालीन मेघ के समान अत्यंत सुकुमार शरीर है। उसमें लगकर आंखें हटने का नाम ही नहीं लेती। उसने क्या देखा? इस बालक को जब देखते हैं तो आंखें हटाने का जी नहीं होता। उसके वक्षस्थल पर एक सुनहली रेखा श्रीवत्स का चिन्ह है और वह पीले रंग का वस्त्र धारण किए हुए है। बड़े मधुर एवं मनोहर मुख पर मंद मंद मुस्कान अत्यंत शोभायमान हो रही है। चरण इतने सुकुमार और सुंदर हैं, मानो कमल की गद्दी हो। इतना आकर्षक रूप होने पर भी जब कालिय नाग ने देखा कि बालक तनिक भी न डरकर इस विषैले जल में मौज से खेल रहा है, तब उसका क्रोध और भी बढ़ गया। उसने श्री कृष्ण को मर्म स्थानों में ढसकर अपने शरीर के बंधन से उन्हें जकड़ लिया। पहले तो ढसा और फिर जो कालिय नाग उनसे लिपट गया। भगवान श्री कृष्ण नागपाश में बंधकर निश्चेष्ट हो गए। यह देखकर उनके प्यारे सखा ग्वाल बाल बहुत ही पीड़ित हुए और उसी समय दुख, पश्चाताप और भय से मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। ग्वाल बाल, क्योंकि उन्होंने अपने शरीर, सुहृद, धन संपत्ति, स्त्री, पुत्र, भोग और कामनाएं सब कुछ भगवान श्री कृष्ण को ही समर्पित कर रखा था। इसका तात्पर्य है बड़े 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 भी थे, छोटे भी थे वहां, तभी तो स्त्री पुत्र होंगे। सब कुछ भगवान श्री कृष्ण को ही समर्पित कर रखा था। गाय, बैल, बछिया और बछड़े बड़े दुख से डकारने लगे। श्री कृष्ण की ओर ही उनकी टकटकी बंद रही थी। वे डरकर इस प्रकार खड़े हो गए मानो रो रहे हों। उस समय उनका शरीर हिलता डोलता तक न था। स्थिति ऐसी थी कि कोई पास जा भी नहीं सकता और सांप ने कृष्ण को जकड़ लिया है।
और उन ग्वाल वालों का जो प्राण मन बुद्धि कृष्ण ही बने हुए थे। मैंने उन्हीं में उनके प्राण मन बुद्धि समाये हुए थे और कृष्ण ही अचेत हो गए हैं। इस कारण वो स्तब्ध हो गए थे। इधर ब्रज में पृथ्वी, आकाश और शरीरों में बड़े भयंकर भयंकर तीनों प्रकार के उत्पात उठ खड़े हुए, जो इस बात की सूचना दे रहे थे कि बहुत ही शीघ्र कोई अशुभ घटना घटने वाली है। नंद बाबा आदि गोपों ने पहले तो उन अशकुनों को देखा और पीछे से यह जाना कि आज श्री कृष्ण बिना बलराम के ही गाय चराने चले गए। वे भय से व्याकुल हो गए। वे भगवान का प्रभाव नहीं जानते थे, इसलिए उन अशुकनों को देखकर उनके मन में ये बात आई कि आज तो श्री कृष्ण की मृत्यु ही हो गई होगी। वे उसी क्षण दुख, शोक और भय से आतुर हो गए। क्यों ना हो, श्री कृष्ण ही उनके प्राण, मन और सर्वस्व जो थे। प्रिय परीक्षित, ब्रज के बालक, वृद्ध और स्त्रियों का स्वभाव गायों जैसा ही वात्सल्यपूर्ण था। वे मन में ऐसी बात आते ही अत्यंत दीन हो गए और अपने प्यारे कन्हैया को देखने की उत्कट लालसा से घर द्वार छोड़कर निकल पड़े। बलराम जी स्वयं भगवान के स्वरूप और सर्वशक्तिमान हैं। बलराम जी, उन्होंने जब ब्रजवासियों को इतना कातर और इतना आतुर देखा, तब उन्हें हंसी आ गई, परंतु वे कुछ बोले नहीं, चुप ही रहे, क्योंकि वे अपने छोटे भाई श्री कृष्ण का प्रभाव भली भांति जानते थे। ब्रजवासी अपने प्यारे श्री कृष्ण को ढूंढने लगे। कोई अधिक कठिनाई ना हुई, क्योंकि मार्ग में उन्हें भगवान के चरण चिन्ह मिलते जाते थे, जो कमल, अंकुश आदि से युक्त होने के कारण उन्हें पहचान होती जाती थी। इस प्रकार वे यमुना तट की ओर जाने लगे। एक विचार आता है कि इन कथाओं में जो छिपा हुआ मर्म होता है, उसकी भी चर्चा करूं। लेकिन भगवान की लीला का जो सुख है वो चला जाएगा और उसकी गहराइयों में जो पीछे का सिद्धांत है उसको बोलूंगा, तो लीला का जो सुख है, लीला का जो रस है, वो थोड़ा अंतर आ जाएगा। इसलिए सीधा सीधा लीला पढ़ते हैं, जहां 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 कुछ लगेगा भगवान जी की प्रेरणा से, तो उसके जो प्रेरणा देंगे वो कहूंगा। परीक्षित, मार्ग में गौओं और दूसरों के चरण चिन्हों के बीच बीच में भगवान के चरण चिन्ह भी दिख जाते थे। उनमें कमल, जौ, अंकुश, वज्र और ध्वजा के चिन्ह बहुत ही स्पष्ट थे। उन्हें देखते ही वे बहुत शीघ्रता से चले। उन्होंने दूर से ही देखा कि कालिय दह में कालिय नाग के शरीर से बंधे हुए श्री कृष्ण चेष्टाहीन हो रहे हैं। कुंड के किनारे पर ग्वाल बाल अचेत हुए पड़े हैं और गौएं, बैल, बछड़े आदि बड़े आर्त स्वर से डकरा रहे हैं, बोल रहे हैं।
ये सब देखकर वे सब गोप अत्यंत व्याकुल और अंत में मूर्छित हो गए। यह है प्रेम का लक्षण। कुशल्या माता ने कि मैं ये शब्द कहे रामायण में, राम मेरा हृदय कैसा है, मेरा शरीर तो तेरे साथ ही मैंने मेरा सूक्ष्म शरीर तेरे साथ ही जाना चाहिए था। हम्म, और अभी भी बचा हुआ है। तो ये देखो, जो भगवान के भक्त हैं और ऐसा कृष्ण को देख के मूर्छित हो गए, सहन नहीं हुआ। गोपियों का मन अनंत गुण गण निलय भगवान श्री कृष्ण के प्रेम के रंग में रंगा हुआ था। वे तो नित्य निरंतर भगवान के सौहार्द, उनकी मधुर मुस्कान, प्रेम भरी चितवन तथा मीठी वाणी का ही स्मरण करती रहती थीं। जब उन्होंने देखा कि हमारे प्रियतम श्याम सुंदर को काले सांप ने जकड़ रखा है, तब तो उनके हृदय में बड़ा ही दुख और बड़ी ही जलन हुई। अपने प्राण वल्लभ जीवन सर्वस्व के बिना उन्हें तीनों लोक सूने दिखने लगे। माता यशोदा तो अपने लाडले लाल के पीछे कालिया दह में कूदने ही जा रही थी, परंतु गोपियों ने उन्हें पकड़ लिया। उनके हृदय में भी वैसी ही पीड़ा थी। उनकी आंखों से भी आंसुओं की झड़ी लगी हुई थी। सबकी आंखें श्री कृष्ण के मुख कमल पर लगी थी। हाँ, अपने जीवन के जो सुख दुख हैं, उनको भी भगवान की लीला मानना चाहिए। देखिए, ये भगवान है ना, उनकी माता क्या स्थिति हो गई, जो उनसे प्रेम रखते हैं उनकी क्या स्थिति हो गई। और जो भगवान का थोड़ा बहुत भजन करते हैं, थोड़ा सा दुख आ जाए तो अशांत हो जाते हैं, विश्वास चला जाता है। तो पर होना तो ये चाहिए जैसे इन लोगों को हो रहा है। तो सुख दुख जीवन का अंग है, यही रस है जीवन का, और यही लीला कराता है। सबकी आंखें श्री कृष्ण के मुख कमल पर लगी थी। जिनके शरीर में चेतना थी, वे ब्रज मोहन श्री कृष्ण की पूतना वध आदि की प्यारी प्यारी ऐश्वर्य की लीलाएं कह कह कर यशोदा जी को धीरज बंधाने लगी। किंतु अधिकांश तो मुर्दे की तरह पड़ ही गई थी। परीक्षित, नंद बाबा आदि के जीवन प्राण तो श्री कृष्ण ही थे। वे श्री कृष्ण के लिए काली देह में घुसने लगे। ये देखकर श्री कृष्ण का प्रभाव जानने वाले भगवान बलराम जी ने किन्हीं को समझा बुझाकर, किन्हीं को बलपूर्वक और किन्हीं को उनके हृदयों में प्रेरणा करके रोक दिया। परीक्षित, ये सांप के शरीर से बंध जाना तो श्री कृष्ण की मनुष्यों जैसी एक लीला थी। जब उन्होंने देखा कि ब्रज के सभी लोग स्त्री और बच्चों के साथ मेरे लिए इस प्रकार अत्यंत दुखी हो रहे हैं और सचमुच मेरे सिवा इनका कोई दूसरा सहारा भी नहीं है, तब वे एक मुहूर्त तक सर्प के बंधन में रहकर बाहर निकल आए।
भगवान श्री कृष्ण ने उस समय अपना शरीर फुलाकर खूब मोटा कर लिया। इससे सांप का शरीर टूटने लगा। वह अपना नागपाश छोड़कर अलग खड़ा हो गया और क्रोध से आग बबूला हो अपने फन ऊंचा करके फुफकारें मारने लगा। घात मिलते ही श्री कृष्ण पर चोट करने के लिए वह उनकी ओर टकटकी लगाकर देखने लगा। उस समय उसके नथुनों से विष की फुहारें निकल रही थीं। उसकी आंखें स्थिर थीं और इतनी लाल लाल हो रही थीं, मानो भट्टी पर तपाया हुआ कपड़ा हो। उसके मुंह से आग की लपटें निकल रही थीं। उस समय कालिया नाग अपनी दोहरी जीभ लपलपाकर अपने होठों के दोनों किनारों को चाट रहा था और अपनी कराल आंखों से विष की ज्वाला उगलता जा रहा था। अपने वाहन गरुड़ के समान भगवान श्री कृष्ण उसके साथ खेलते हुए पैंतरा बदलने लगे और वह सांप भी उन पर चोट करने का दांव दिखता हुआ पैंतरा बदलने लगा। इस प्रकार पैंतरा बदलते बदलते उसका बल क्षीण हो गया। तब भगवान श्री कृष्ण ने उसके बड़े बड़े सिरों को तनिक दबा दिया और उछल कर उन पर सवार हो गए। काली नाग के मस्तकों पर बहुत सी लाल लाल मणियां थी। उनके स्पर्श से भगवान के सुकुमार तलवों की लालिमा और भी बढ़ गई। नृत्य गान आदि समस्त कलाओं के आदि प्रवर्तक भगवान श्री कृष्ण उसके सिरों पर कलापूर्ण नृत्य करने लगे। भगवान के प्यारे भक्त गंधर्व सिद्ध देवता चारण और देवांगनाओं ने जब देखा कि भगवान नृत्य करना चाहते हैं, तब वे बड़े प्रेम से मृदंग ढोल नगारे आदि बाजे बजाते हुए सुंदर सुंदर गीत गाते हुए पुष्पों की वर्षा करते हुए और अपने को निशावर करते हुए भेंट ले लेकर उसी समय भगवान के पास आ पहुंचे। परीक्षित कालिय नाग के 101 सिर थे। वह अपने जिस सिर को नहीं झुकाता था, उसी को प्रचंड दंडधारी भगवान अपने पैरों की चोट से कुचल डालते। इससे कालिय नाग की जीवन शक्ति क्षीण हो चली। वह मुंह और नथुनों से खून उगलने लगा। अंत में चक्कर काटते काटते वह बेहोश हो गया। तनिक भी चेत होता तो वह अपनी आंखों से विष उगलने लगता और क्रोध के मारे जोर जोर से फुफकारें मारने लगता। इस प्रकार वह अपने सिरों में से जिस सिर को ऊपर उठाता, उसी को नाचते हुए भगवान श्री कृष्ण अपने चरणों की ठोकर से झुकाकर रौंद डालते। उस समय पुराण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के चरणों पर जो खून की बूंदें पड़ती थी, उनसे ऐसा मालूम होता
मानो रक्त पुष्पों से उनकी पूजा की जा रही हो। परीक्षित भगवान के इस अद्भुत तांडव नृत्य से कालिय के फन रूप छत्ते छिन्न भिन्न हो गए। उसकी जो फन थी वो छिन्न भिन्न माने टूट गए, टूट रही, तोड़ दी भगवान। और वो कई फन थी, कई मुंह वाला था। उसका एक एक अंग चूर चूर हो गया और मुंह से खून की उल्टी होने लगी। अब उसे सारे जगत के आदि शिक्षक पुराण पुरुष भगवान नारायण की स्मृति हुई। वह मन ही मन भगवान की शरण में गया। भगवान श्री कृष्ण के उदर में विश्व संपूर्ण विश्व है, इसलिए उनके भारी बोझ से कालिय नाग के शरीर की एक एक गांठ ढीली पड़ गई। ये कितना अच्छा ये दृष्टांत है कि उसने सारे जगत के आदि शिक्षक, सबसे प्रथम शिक्षक कौन है? भगवान पुराण पुरुष नारायण की स्मृति हुई। किसको? कालिय नाग। वह मन ही मन भगवान की शरण में गया। और जब तक जीव को अपना बल होता है तब तक वो अपने ही पैंतरे बदलता रहता। दूसरों से जब भिड़ता है जित बल पूरा लगाता है, चाहे कोई भी जीव हो, छोटे से छोटा हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, अपनी बुद्धि तो लगाते ही। जब हार जाते हैं तभी शरण में जाते हैं, तभी उनको भगवान याद आता है। तो वह मन ही मन भगवान की शरण में गया। भगवान श्री कृष्ण के उदर में संपूर्ण विश्व है, इसलिए उनके भारी बोझ से कालिय नाग के शरीर की एक एक गांठ ढीली पड़ गई। उनकी एड़ियों की चोट से उसके छत्र के समान फन छिन्न भिन्न हो गए। अपने पति की यह दशा देखकर उसकी पत्नियां भगवान की शरण में आई। वे अत्यंत आतुर हो रही थी। भय के मारे उनके वस्त्राभूषण अस्त व्यस्त हो रहे थे और केश की चोटियां भी बिखर रही थी। उस समय उन साध्वी नागपत्नियों के चित्त में बड़ी घबराहट थी। अपने बालकों को आगे करके वे पृथ्वी पर लौट गईं और हाथ जोड़कर उन्होंने समस्त प्राणियों के एकमात्र स्वामी भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया। भगवान श्री कृष्ण को शरणागत वत्सल जानकर अपने अपराधी पति को छुड़ाने की इच्छा से उन्होंने उनकी शरण ग्रहण की। जय जय सीताराम। राधे श्याम। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय गोविन्दाय